अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब है वो बीमारियां जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड हैं। उसे आप लोग क्या कहते हैं जी, वो हमारी कौन सी हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है जी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की क्या हो जानी, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसे आप लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है? जो इसकी इनर स्पेस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसे आप लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस की टू टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये शॉर्ट टर्म होती है और जबकि क्रोनिक है ये लॉन्ग टर्म होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ये होती है तो मतलब 1 से 2 वीक में ठीक हो जाती है और पेशेंट को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। जबकि जो क्रोनिक है, एक तो ये टाइम लेती है 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स रिकवर होने में, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब इंसान को उसको परमानेंट डैमेज दे जाती है और इससे डेथ भी हो सकती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से। अगर इसके हम काजेज़ की बात करें, काजेज़ क्या हो सकते हैं? इसके काजेज़ में इन्फेक्शन है, मेन वजह इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन किसी वायरस की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया से वजह से हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया या कोई केमिकल हो सकता है। इन किसी भी वजह से वो क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस हो सकती है। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब इससे क्या होता है, सिम्पटम्स में क्या हो जाते हैं? आपको खांसी होती है, कफिंग, वीजिंग, आप कँपकँपाते हैं। सॉरी, वीजिंग होता है कि आपको अब जब आप साँस लेते हैं तो आवाज़ आती है साथ, जैसे सीटी की आवाज़ होती है वो वीजिंग होता है। फ़ीवर हो जाता है, चिल्स, आपको ठंड लगती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऑलमोस्ट यही क्या होंगे आपके सिम्पटम, हर बीमारी के अंदर है यही मिलते-जुलते। खांसी होगी हर में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हर में है, फ़ीवर सबके साथ सब बीमारियों में होता है, और कुछ वेरी करेंगे। वीजिंग है, साँस जब आप लेंगे सीटी की आवाज़ आएगी। खांसी होगी, फ़ीवर होगा, ठंड लगेगी और साँस लेने में तंगी होगी। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? आप मेडिसिन लें, मेडिकेशन वर्ड लिखा हुआ है, वो कफ सप्रेसेंट जो कफ ख़त्म करती हैं और जिसकी वजह से साँस लेने में ईज़ी हो। एंटीबायोटिक्स लें, उसके बाद एंटीवायरल मेडिसिन्स, वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल लें, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल लें, और इसके अलावा अवॉइड करें उन इरिटेंट से जिनकी वजह से आपको ये हो सकता है, मतलब कोई केमिकल हो सकता है, स्मोक वगैरह हो सकती है, पोल्यूशन हो सकती है, तो उनसे आप बचें। अगेन इस टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट शॉर्ट टर्म और क्रोनिक लॉन्ग टर्म। और एक्यूट में कोई डैमेज नहीं होता और 1 से 2 हफ्तों में इंसान ठीक हो जाता है, जबकि क्रोनिक में डैमेज होता है और 3 मंथ से 2 साल लग जाते हैं। काजेज़ क्या हैं? कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया एंड केमिकल। इसके अलावा कोई इसके सिम्पटम्स क्या हैं? आपको खांसी होती है, साँस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, फ़ीवर हो जाता है, ठंड लगती है और साँस लेने में तंगी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? इसमें आप लोग मेडिसिन लें जो खांसी को ख़त्म करें और साँस लेने में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स लें अगर वो बैक्टीरिया की वजह से आपको बीमारी है। एंटीवायरल लें अगर वायरस की वजह से है, और अगर इन्फेक्शन है, इरिटेंट्स की वजह से आपको होता है तो आप स्मोक वगैरह या पोल्यूशन वगैरह उन चीज़ों से बचें जिनकी वजह से आपको ये हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्फीसीमा।
एम्फीसीमा, इसे आप लोग सिंपल वर्ड में ये कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई आपके पास वो पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो अल्वियोलाई क्या होते हैं? पाउचेज़ हैं, मतलब इसकी इंटरनल दीवारें होती हैं। जैसे आपके पास ये सिंपल सी मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? अल्वियोलाई है, ये इसकी एक दीवार बनी हुई है। अब डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इसकी ये जो दीवार है, ये टूट जाएगी, इसमें थोड़े-थोड़े गैप पे मतलब कम हो जाएँगे इसके वॉल्स, या सिंपल सिर्फ़ एक भी इस तरह भी हो सकता है वो एक ही सैक बन जाए। अब ये जो नॉर्मल है एल्वियोलाई, इसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज ईज़िली होती है और एयर ईज़िली मूव बैक कर जाती है। लेकिन यहाँ से एयर को वापस मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इन एम्फीसीमा में क्या होता है? एल्वियोलाई जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं, जिसको मैंने सिंपल वर्ड में ये लिख दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब इससे होगा क्या? लार्जर एयर स्पेस बन जाती है, larger airspace formed और इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज कम हो जाएगी और क्या होगा? इंसान जो पेशेंट है वो कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, वो सांस सही से नहीं ले पाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, जिसकी वजह से ये हुआ, एयर स्पेस लार्जर एयर स्पेस बन गई और गैस एक्सचेंज कम हो गई और पेशेंट को क्या है? सांस इजीली नहीं आ रहा। ये हमारे पास क्या है? एम्फीसीमा का इंट्रोडक्शन है। काजेज़ क्या, इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र, कोई सी भी इरिटेंट, जैसे स्मोक है या आप सिगरेट पीते हैं, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म इरिटेंट है, इसके एक्सपोज़र। कोई केमिकल, जो फर्नीचर वगैरह में केमिकल यूज़ होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या कोई और एयर पोल्यूटेंट्स, इनकी वजह से, जैसे आप डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है? एम्फीसीमा हो सकता है। अब मसला हो गया, इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि हमें एम्फीसीमा है या कोई और बीमारी है? इसमें सांस की तंगी है, मैंने बताया कि तकरीबन हर में ये क्या होगा? आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और क्रोनिक कफ होगी, जिसमें मतलब इसका मतलब है क्रोनिक कफ का परमानेंट आपको कफ रहेगी, खांसी रहेगी, और हो सकता है उसमें बलगम आए और हो सकता है बलगम ना भी आए। और व्हीजिंग, सांस के साथ आवाज़ आएगी, एंड चेस्ट टाइटनेस। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट ये है कि आप लोग मेडिसिन्स खाएं जो आपकी क्या करें? रिलीव कफ करें, मतलब खांसी ख़त्म करें और आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। लेकिन अगर ये एम्फीसीमा आपको एक बार हो गया है तो वो आपका प्रॉपर कंप्लीट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये आपको हमेशा के लिए रहेगा। ये क्रोनिक डिजीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप वक्ती तौर पे मेडिसिन्स लेके इसका इलाज कर सकते हैं, आपको खांसी कम हो जाएगी, सांस लेने में आसानी हो जाएगी, लेकिन आप इसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो एम्फीसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई। इसमें इनर वॉल्स टूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा? लार्जर एयर स्पेसेस बन जाएंगी, जिससे गैसेस एक्सचेंज इजीली नहीं होगी और आप इंसान पेशेंट क्या कर सकेगा? सांस सही से नहीं ले सकेगा। काजेज़ क्या हैं? लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र टू इरिटेंट, कोई भी इरिटेंट हो सकता है, तंबाकू स्मोक हो सकता है, कोई केमिकल फ्यूम हो सकते हैं, कोई फर्नीचर के अंदर केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? आपको सांस की तंगी होगी, क्रोनिक कफ होगी जिसमें आपको बलगम भी हो सकती है, हो या ना हो, सांस लेंगे तो आवाज़ आएगी और सीना तंग रहेगा, चेस्ट टाइटनेस। और ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन्स लें जो क्या करे? कफ को ख़त्म करे और सांस लेने के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन एम्फीसीमा कभी भी कम्प्लीटली क्योर्ड नहीं होती।
कैन नॉट बी क्योर्ड। ये कभी भी ठीक नहीं होती। वक्ती इलाज हो सकता है लेकिन परमानेंट इसका इलाज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। अब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है क्यों? लंग्स की स्वेलिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्विलाई। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है एम्फिसीमा, उसमें भी क्या है? अल्विलाई ही है, और यहाँ पे भी रीज़न क्या है? अल्विलाई ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ अल्विलाई है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्फेक्शन हो रहा है। अब इस इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह क्या हो सकती है? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई फंजाई हो सकता है। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, मतलब किसी भी इन तीन चीज़ों की किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में पहला जो सिम्टम्स है, इसमें आपको हाई फीवर हो सकता है, साथ आपको चिल्स, सर्दी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और कफ हो, खांसी होगी, जिसमें आपके साथ बलगम भी आएगी। खांसी अब जब आपको होगी तो साथ बलगम भी आएगी बॉडी से बाहर। तो ये इसके क्या हैं? सिम्टम्स हैं। और अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप एंटीबायोटिक लें अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर वो एंटीवायरल है, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल लें, और अगर वो फंगल है तो वो आप एंटी फंगल मेडिसिन लें। मतलब जो इन्फेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेंगे। इसके अलावा वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। मतलब आप वैक्सीन लगवा लें तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नहीं होगा। तो नमूनिया क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन अल्विलाई। काजेज़ क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। सिम्टम्स क्या हैं? आपको ठंड लगेगी, बुखार होगा, सांस में तंगी होगी, और खांसी के साथ बलगम आएगी। ट्रीटमेंट क्या है? अगर वो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का तो एंटीबायोटिक लें, वायरस का इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल लें, फंजाई का इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल लें, और अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए तो आपको नमूनिया नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अस्थमा। अब ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है, को मतलब कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स ने क्या कर जाना है? स्वेल कर जाना है। तो अस्थमा और जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, ये क्या है? सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? इनके काजेज़ में आता है। वो इन्फेक्शंस की वजह से हो रही थी, और जबकि जो हमारे पास अस्थमा है ये किसी एलर्जेंस की वजह से, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको एलर्जी काज़ करता है, ये एक एलर्जिक है। अस्थमा क्या है? एक एलर्जिक डिजीज़ है। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फेक्शन है, और स्वेल कर देता है और उसे कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड कंस्ट्रिक्टेड, मतलब तंग, रास्ता क्या हो जाता है? तंग हो जाता है। अब ये बीमारी हो गई, इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास ये हो गया। अब इस बीमारी हमें हो गई, इसमें कौन सी चीज़ें हमें पता लगेंगी कि ये क्या है हमारे पास, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा? रिकरिंग अटैक ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। रिकरिंग, यहाँ वर्ड ये एक नया है, बार बार थोड़े टाइम के बाद आपको क्या होगा? सांस की तंगी होगी, जैसे आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
उसके अलावा क्या होगा, वीजिंग, वीजिंग को मैंने बता चुका हूँ, बार बार आपको बताया कि आप जब सांस लेंगे तो सीटी की आवाज़ आएगी। कफिंग और चेस्ट टाइटनेस। अस्थमा के पेशेंट आपने मोस्टली देखे होंगे तो उनको ये बीमारी, उनके ये सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। अब इसकी वजह क्या होता कब है, उनको वजह क्या बनती है, एलर्जेंस, किसी चीज़ से उन्हें एलर्जी होती है। अब वो एलर्जेंस कौन से हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, परफ्यूम हो सकता है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई भी पोलन्स हो सकते हैं। पोलन्स क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स आपने वर्ड सुना हुआ है, उन्हें आप पोलन्स कहते हैं, उनकी वजह से हो सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, स्मोक, कोई फ्रेगनेंस वगैरह मैंने परफ्यूम में लिख दिया है, ये हो सकते हैं। वेदर चेंज हो सकता है, ज़्यादा ठंड की वजह से हो सकता है। कोल्ड एयर, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मतलब उनकी ये बीमारी फैमिली में बीमारी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, उसके कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही है कि आप इसके लिए इन्हेलर यूज़ करते हैं मोस्टली। बुक में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन्हेलर है। और साथ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो ब्रोंकाइटिस को क्या करें, डायलेट करें, ब्रोंको डायलेटर्स, जो क्या करें, ब्रोंकाइटिस को डायलेट करें और ताकि सांस लेने में आसानी हो। और अस्थमा का भी यही इन्हेलर का भी यही रोल होता है। तो अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, उसे स्वेल कर देता है और कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सिम्टम्स क्या है, आपको बार बार सांस की तंगी होती है, वीजिंग होती है, कफिंग होती है और साथ चेस्ट टाइटनेस। काजेज क्या हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, परफ्यूम, पोलन्स वगैरह, एयर पोल्यूटेंट, स्मोक वगैरह, वेदर चेंज हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या है, आप इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं या ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो क्या करें, ब्रोंकाइटिस को डायलेट करें। अब ये जो अब हमने डिजीज़ेस डिस्कस की हैं, इसमें मोस्टली इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, किसी की भी डेफिनेशन हो सकती है, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नमूनिया की मोस्टली जो रिपीटेड वो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एम्फिसीमा और नमूनिया की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, और डिफरेंस बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा अस्थमा लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बार आया, तो ये आप लोग, बार बार कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ें आप लोग रिपीट करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी होगा, चाहे वो किसी की डिजीज़ हो, काज हो, चाहे सिम्टम्स हो, ट्रीटमेंट हो या डेफिनेशन हो, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लेक्चर की समझ आ गई है तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।